हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी ईवीएस टीचर हिमानी एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर 5 क्लोथ्स। स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 क्लोथ्स का ये हमारा लेक्चर 1 है। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम सभी ने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया था एंड आई होप आप सभी चैप्टर 4 के लेफ्ट क्वेश्चंस को होमवर्क से कंप्लीट करके आए होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारे न्यू चैप्टर 5 क्लोथ से, जो कि आप सभी के बुक्स में पेज नंबर 33 पर गिवन है। सो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 33 ओपन कर लीजिए। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को पेज नंबर 33 पर हेडिंग मिल गई होगी, चैप्टर 5 क्लोथ्स। चलिए तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। बट स्टूडेंट्स, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे इस चैप्टर में गिवन वार्म अप एक्टिविटी को। सो वार्म अप एक्टिविटी में दिया गया है, हाय आई एम सारा, हेल्प मी इन चूजिंग द राइट आउटफिट। सो हाय, यहाँ पर एक गर्ल हमें बोल रही है, हाय मैं सारा हूँ और मेरी मदद कीजिए कि मुझे कौन सी आउटफिट किस समय पहननी चाहिए उसमें। गुड मॉर्निंग, आई हैव टू गो फॉर अ वॉक। सो गो फॉर अ वॉक के लिए उसको फ्रॉक पहननी चाहिए। सो अगर राइट आउटफिट है तो आप टिक कर देंगे और राइट आउटफिट नहीं है तो आप क्रॉस कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, फ्रॉक तो वॉकिंग पे नहीं पहनते हैं, सो ये आउटफिट रॉन्ग आउटफिट है। सो आप इस पर क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट, गुड इवनिंग, आई हैव टू गो टू माई फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी। अब उसे कहाँ जाना है स्टूडेंट्स? फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी में जाना है और ऊपर तो नाइट सूट दिया हुआ है, तो क्या ये राइट ड्रेस है? नो, ये भी राइट ड्रेस नहीं है। नेक्स्ट, गुड नाइट, नाउ आई एम गोइंग टू बेड। सो अब क्या हो रहा है? अब गुड नाइट हो रही है और अब उसे बेड पे जाना है, तो यहाँ पर नाइट सूट चाहिए था। सो आप कैसे मैच करेंगे स्टूडेंट्स? जो थर्ड आउटफिट है ट्रैक सूट, उसे आप फर्स्ट से मैच करेंगे जब उसे वॉक पे जाना था। फ्रॉक आ जाएगा सेकंड वाले से और सेकंड वाला जो नाइट सूट है वो मैच होगा थर्ड वाले से। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही वार्म अप एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। आप इस एक्टिविटी को अपने होमवर्क से कंप्लीट करके लाएंगे। चलिए तो अब शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को, दैट इज चैप्टर 5 क्लोथ्स। We wear clothes to protect the body from heat, rain, cold and dust. So हम अपने बॉडी पर क्लोथ्स पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं अपने आप को बचाने के लिए। किससे? गर्मी से, बारिश से, सर्दी से या फिर धूल मिट्टी से। ओके स्टूडेंट्स, सो वी wear clothes to protect this body from heat, rain, cold, dust. Dust means होता है स्टूडेंट्स धूल। Clothes makes us look smart and attractive. So जो क्लोथ्स होते हैं वो हमें स्मार्ट बनाते हैं, अच्छा दिखाते हैं, अच्छा दिखवाने में मदद करते हैं और अट्रैक्टिव बनाते हैं। अट्रैक्टिव मीन्स आकर्षित बनाते हैं। We should always wear clean and well ironed clothes. हमें हमेशा साफ व प्रेस किए हुए वेल आयरन कपड़े पहनने चाहिए। सो यहाँ पर जो वर्ड है स्टूडेंट्स ऑलवेज, उसका मतलब होता है हमेशा।
We wear different types of clothes in different seasons. So हम अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं अलग अलग मौसमों में. Seasons means मौसम. सो हमें अलग अलग कपड़े पहनने होते हैं अलग अलग मौसम में, जिसमें कि सबसे फर्स्ट टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉटन क्लोथ्स. इन समर वी वियर कंफर्टेबल कॉटन क्लोथ्स. तो गर्मियों में हम आरामदायक कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ये वर्ड है कंफर्टेबल, इट मीन्स आरामदायक. सो कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक. तो गर्मियों में हम पहनते हैं आरामदायक कॉटन क्लोथ्स. दे कीप आवर बॉडी कूल, दे अब्जॉर्ब द स्वेट इजीली. सो कॉटन क्लोथ्स हमारी बॉडी को ठंडा रखते हैं गर्मियों में, और साथ ही साथ वो सारे स्वेट मीन्स पसीने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं. सो यहाँ पर हमें न्यू वर्ड मिला, दैट इज स्वेट. स्वेट मीन्स पसीना. ओके स्टूडेंट्स, चलिए, स्वेट मीन्स होता है पसीना. और अब हम आगे बढ़ते हैं. वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स. तो कॉटन के क्लोथ्स बनाने के लिए हमें कॉटन चाहिए होती है. कॉटन मीन्स होता है रुई, तो वो हमें मिलती है रुई के प्लांट से, कॉटन के प्लांट से. सो कॉटन से आपने क्या समझा? कॉटन मीन्स रुई. Cotton clothes are made by spinning and weaving cotton. So cotton clothes बनाए जाते हैं कॉटन को स्पिन करके, बुन के और वीव करके. Cotton is woven on a weaving machine called a loom. So कॉटन को बुना जाता है एक बुनने वाली मशीन में, जिसको कहते हैं लूम. अब आते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लोथ पे, दैट इज वुल. एंड वुल मीन्स वुलन क्लोथ्स, जो हम सर्दियों में पहना करते हैं. इन विंटर वी वियर वुलन क्लोथ्स टू कीप आवर बॉडी वार्म. सो सर्दियों में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं, जिससे जो हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है, वो गर्म रह सके, वार्म रह सके. वी गेट वुल फ्रॉम शेप. और ये वूल हमें कहाँ से मिलती है? वूल मीन्स होता है ऊन, और ये ऊन कहाँ से मिलती है? शीप से. वूल मीन्स ऊन, और ये कहाँ से मिलती है? शीप से. Wool is used to knit sweaters, caps, socks and other warm clothes. So wool का इस्तेमाल मीन्स ऊन का इस्तेमाल किया जाता है स्वेटर बुनने के लिए, कैप बुनने के लिए, मोजे बुनने के लिए, और भी बहुत सारे वार्म क्लोथ्स को बुनने के लिए.
अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स डू यू नो पर। सो डू यू नो में हमें दिया गया है दैट व्हेन इट रेन्स वी wear a raincoat and gumboots. They keeps us dry. We also use an umbrella. It protects us from rain. So जब भी बाहर बारिश होती है हम क्या पहनते हैं, हम रेनकोट पहन लेते हैं, नीचे गमबूट्स पहन लेते हैं जिससे कि हम अंदर से सूखे रहें, हम गीले ना हो। We also use an umbrella. हम छाता का भी इस्तेमाल करते हैं। umbrella means तो सभी को पता होगा, umbrella means होता है स्टूडेंट छाता। सो हम छाते का भी इस्तेमाल करते हैं जिससे हम किससे बच सकें, बारिश से बच सकें। नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लोथ दैट इज सिल्क। वी वेयर क्लोथ्स मेड फ्रॉम सिल्क, वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स। तो हम सिल्क के भी कपड़े पहनते हैं और ये सिल्क मिलता है हमें सिल्क वॉर्म से, सिल्क बनाने वाले कीड़े से। A silkworm builds a home around itself with long sticky threads. तो सिल्कवॉर्म क्या करता है, अपने चारों तरफ अपना घर बना लेता है, वो भी चिपचिपे कुछ लंबे लंबे धागों से। थ्रेड्स मीन्स होता है स्टूडेंट्स धागे। दिस होम इज कॉल्ड अ कुकून। और जो वो ये चिपचिपो धागों से अपना घर बनाता है उसे हम कहते हैं कुकून। These cocoons are used by people to make silk threads. और इन्हीं cocoons को इकट्ठा कर लोग क्या बनाते हैं, silk threads. Later these threads are used to make silk cloth. और फिर उन सिल्क के धागों से बनता है सिल्क का कपड़ा, silk cloth, जो हम वेयर करते हैं। नेक्स्ट डू यू नो हमें दिया गया है स्टूडेंट्स क्लोथ्स इज ऑल्सो मेड फ्रॉम नायलॉन, रेयन और पॉलिस्टर। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक क्लोथ्स। सो जो क्लोथ्स फैक्ट्रीज में बनता है, मैनमेड होता है, जो हमें नेचर से नहीं मिलता है, नेचर के आए हुए प्रोडक्ट से नहीं मिलता है, उनको हम कहते हैं सिंथेटिक क्लोथ्स, जिसके एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स नायलॉन, रेयन, पॉलिस्टर। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लोथ पर दैट इज लेदर। सम एनिमल्स आर किल्ड टू गेट दीज थिंग्स मेड फ्रॉम लेदर। सो बहुत से एनिमल्स को मारा जाता है और उनकी स्किन से, उनकी खाल से फिर ये सारे कुछ लेदर के थिंग्स बनाए जाती हैं, जैसे कि पर्स, बेल्ट, जैकेट्स, शूज, bags. The skin of some animals like crocodiles, snakes, buffaloes and camels is used to make clothes. So बहुत से एनिमल्स की स्किन का इस्तेमाल करके इस तरीके के एनिमल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि लेदर, बैग, वॉलेट, ये सब। एंड उसको उस कपड़े को, उस क्लोथ को कहा जाता है लेदर। इट इज कॉल्ड लेदर। नेक्स्ट आ जाते हैं हॉर्ट्स पर स्टूडेंट्स। तो हॉर्ट्स है डू यू एग्री दैट वी शुड वेयर क्लोथ्स मेड अप ऑफ स्किन्स ऑफ एनिमल्स। तो क्या आप ये मानते हैं कि हमें एनिमल्स की खालों से बनने वाले कपड़े को, मीन्स लेदर को पहनना चाहिए। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स कॉस्ट्यूम्स। कॉस्ट्यूम्स होते हैं डिफरेंट तरीके के पहनावे। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड wear different types of clothes. A particular type of dress is called a costume.
अलग विश्व में अलग अलग जगह पे रहने वाले लोगों की अपने अलग अलग तरीके के पहनावे हैं और उस पर्टिकुलर टाइप, उस एरिया के पर्टिकुलर टाइप की ड्रेस को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट्यूम। जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर में स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स दिखाए गए हैं। फर्स्ट वन इज स्पेन, देन जापान, सऊदी अरब और डच। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जिनके पहनावे यहाँ पर शो किए गए हैं। Also, the clothes that are worn by us for special purposes, such as dance performance or play, are too known as costumes. कॉस्ट्यूम्स अभी आपको समझाया गया था कि डिफरेंट वर्ल्ड में डिफरेंट जगहों पर जो पहनावे पहने जाते हैं उन्हें भी कॉस्ट्यूम कहते हैं। स्टूडेंट, साथ ही साथ अब आपको ये भी पढ़ाया जा रहा है कि जो कपड़े हम अलग अलग डांस परफॉर्मेंस करने के लिए या फिर किसी प्ले को करने के लिए पहनते हैं उन्हें भी कॉस्ट्यूम्स कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं नीचे एक डांस कॉस्ट्यूम दी गई है, देन फिल्म कॉस्ट्यूम में स्पाइडरमैन दिया गया है, देन मैजिशियन की एक कॉस्ट्यूम है एंड लास्ट इज स्विमिंग कॉस्ट्यूम। People from different parts of India also wear different kinds of clothes. जैसे आपको अभी बताया गया था कि विश्व में अलग अलग जगह पर रहने वाले लोग अलग अलग तरीके के पहनावे पहनते हैं। उसी तरीके से स्टूडेंट्स, इंडिया, भारत में भी अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके के पहनावे पहने जाते हैं। Let us look at some of the wedding dresses worn by people from different regions of India. अब हम देखते हैं कि कुछ वेडिंग ड्रेसेस हम देखेंगे जो अलग अलग इंडिया के अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से पहनी जाती है। नीचे हमें दी गई है इंडियन कॉस्ट्यूम्स, जिसमें सबसे फर्स्ट आप पिक्चर देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, दैट इज सिख मैन की पंजाबी आदमी, सिख मैन कि पंजाबी कैसे कपड़े पहनते हैं। नेक्स्ट इज राजस्थानी वुमेन, नेक्स्ट बंगाली मैन, असमीज वुमेन, राजस्थानी मैन, नेक्स्ट है कश्मीरी वुमेन, नेक्स्ट गुजराती मैन एंड लास्ट इज मराठी वुमेन। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि कैसे डिफरेंट मैन एंड डिफरेंट वुमेन के यहाँ पर जो पूरा कॉस्ट्यूम है वो डिफरेंट है। ये जो पीपल्स यहाँ पर दिए गए हैं ये इंडिया के ही डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं। इट मीन्स इंडिया में ही डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग तरीके के कॉस्ट्यूम्स, अलग अलग तरीके के पहनावे पहने जाते हैं। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म्स। अब ये यूनिफॉर्म्स क्या होती है स्टूडेंट्स? सम पीपल हु डू स्पेशल जॉब्स वियर स्पेशल काइंड्स ऑफ क्लोथ्स। कुछ लोग कुछ अलग स्पेशल अलग तरीके की जॉब कर रहे होते हैं, उन्हें उसी जॉब के अकॉर्डिंग एक ड्रेस दी जाती है और उसी ड्रेस को पहनकर वो अपनी जॉब को परफॉर्म करते हैं। These clothes are called uniforms और इन्हीं कपड़ों को कहा जाता है यूनिफॉर्म। जैसे कि स्टूडेंट्स, आप सभी को स्कूल में एक सर्टेन यूनिफॉर्म पहनकर ही आना होता है। आप सभी को स्कूल ने एक ड्रेस दिया गया है, एक ड्रेस कोड दिया गया है जिसे पहनकर ही आप स्कूल में आते हैं। आप अपनी जॉब पर, अपने काम पर आते हैं क्योंकि आपका काम है पढ़ना और आप अपने पढ़ाई के काम के लिए आते हैं। तो आप कौन सी ड्रेस पहन के आते हैं? वो स्कूल यूनिफॉर्म जो आपको स्कूल प्रोवाइड करता है। सेम एज डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट पीपल्स को अपनी जॉब पर जाना होता है इन देयर ड्रेसेस। जैसे पुलिसमैन अपनी वर्दी में होता है, अपनी ड्रेस में होता है। सेम एज डॉक्टर अपनी ड्रेसअप में होता है, पियोन अपनी ड्रेस में होता है। राइट स्टूडेंट्स? चिल्ड्रन एंड स्कूल ऑल्सो वेयर यूनिफॉर्म्स। और अब हमें यही बताया गया है कि जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं उन्हें भी अपनी यूनिफॉर्म में ही स्कूल जाना पड़ता है। अब स्टूडेंट्स, नीचे हमें यहाँ पर आप देख सकते हो पिक्चर में कि डिफरेंट प्रोफेशंस दिए गए हैं और उनकी ड्रेसेस भी
उनकी यूनिफॉर्म्स भी, दीज आर नॉट ड्रेसेस, दीज आर यूनिफॉर्म्स, हमें यूनिफॉर्म्स भी दिखाई गई हैं। सबसे पहले है पुलिसमैन, नेक्स्ट पोस्टमैन, डॉक्टर, नर्स एंड स्कूल चाइल्ड। ओके स्टूडेंट्स, सो इसी के साथ ये हमारा फिनिश हो जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमें एक हॉट क्वेश्चन दिया है, चलिए तो इसे भी रीड आउट कर लेते हैं। दैट इज हु वॉशेस एंड आयरन्स योर स्कूल यूनिफॉर्म्स। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी स्कूल यूनिफॉर्म कौन धोता है और कौन। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर हमें नेक्स्ट लेक्चर में बताना होगा स्टूडेंट्स। एंड इसी के साथ ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाता है। एंड आई होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैप्टर में हमने क्या जाना, इस चैप्टर में हमने क्लोथ्स पढ़े, उनके डिफरेंट टाइप्स पढ़े। उन टाइप्स में सबसे फर्स्ट टाइप था कॉटन क्लोथ्स, देन वुलन क्लोथ्स, देन हमने सिल्क पढ़ा, उसके बाद सिल्क के बाद हमने लेदर के बारे में भी जानकारी हासिल करी, और उसके बाद हमने जाना कि क्लोथ्स कैसे डिफरेंट होते हैं इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ वर्ल्ड, जिन्हें हम कहते हैं कॉस्ट्यूम्स। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने यूनिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा और इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। सो स्टूडेंट्स, आप सभी को होमवर्क से इस चैप्टर को रीरीड करके आना है। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।